हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत। और आज हम बात करेंगे कि जो गरीब होते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो किस्मत का मारा है, भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। तो क्या ये जो गरीबी है, ये सच में इसलिए है कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, या इसके पीछे कुछ और गहरी सच्चाई है जिसके बारे में लोग समझते नहीं या जानते नहीं? तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि गरीब आखिर गरीब क्यों है। तो आपने ये बातें अक्सर सुनी होंगी कि गरीब जो है उसका भाग्य साथ नहीं देता, और ये सारी चीज़ें आपने जो है सुनी होंगी। तो क्या ये सच में यही सच है, या इसके पीछे कुछ और कारण है? और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इंडिया में, खास करके हम इंडिया की बात करते हैं, तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं सही भी है, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि गरीब को गरीब बनाया जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, सच में होता जा रहा है। और गरीब के अंदर कुछ स्किल्स की भी कमी होती है, वो स्किल सीखना भी नहीं चाहते, और वो इन्वेस्टमेंट नहीं जानते, इन्वेस्टमेंट बारे में समझते नहीं हैं। और उनको सिर्फ दो ही चीज़ की चिंता होती है, आज का खाना और कल का खाना। इसके आगे वो सोच नहीं पाते, या सोचते नहीं हैं, या उनको सिखाया नहीं गया। अब शायद आप कह सकते हैं कि मैं गरीबों का मजाक उड़ा रहा हूँ, या मैं इन चीज़ों को समझता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं आते, वो कमाते नहीं, वो कमाते भी हैं। हाँ, मैं कुछ बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं जिनके पास शायद खाने की भी दिक्कतें होंगी, लेकिन कुछ गरीब ऐसे भी हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था हो जाती है, कुछ पैसे भी आते हैं, लेकिन वो अपने शौक में उड़ा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको शौक नहीं पूरे करने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको अपनी फिनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप बाद में थोड़े स्टेबल हो जाएंगे। आपको स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। जो भी गरीब है, वो, उसकी गलती है भी नहीं, क्योंकि वो अपने स्ट्रगल में ही लगा रहता है। लेकिन वो छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे मिला करके, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट बना करके जो है वो आगे बढ़ सकता है। ऐसी बात नहीं है, वो बढ़ सकता है। लेकिन पता है गरीब क्या करता है? शादियों में इतने महंगे खर्च करना, और ऊपर से आपने देखा होगा, शादी हो गई या घर बनवाना हो गया, मैं कहता हूँ ठीक है, पहले आप इन्वेस्टमेंट तो सीखो, सही इन्वेस्टमेंट और गलत इन्वेस्टमेंट क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जानो, समझो, फिर आप इन्वेस्ट करो, फिर आप पैसे खर्च करो। और गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि जो गरीबों के बच्चे होते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उनको सिर्फ अलजेब्रा, अरिथमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री, यही सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बट इससे होता क्या है? इससे कुछ नहीं होता। इससे हमें थोड़ी मैथ्स की जानकारी होती है शायद, ये लाइफ में मुझे तो नहीं लगता, बट हाँ ठीक है, थोड़ा इंजीनियरिंग वगैरह में हेल्प होती है। बट अगर असल लाइफ में बात करें, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि पैसे को कमाना कैसे है, कमाने के बाद पैसे को बचाना कैसे है, और सबसे मेन बात, पैसे को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, पैसे को सही तरीके से खर्च कैसे करना है, इसके बारे में कभी ना हमको सिखाया जाता है, और ना कोई चाहता है कि हम ये सीखें। खासकर जो अमीर तबके के लोग हैं, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम इन चीज़ों को सीख पाएँ, हमको इस बारे में जानकारी हो और हम आगे बढ़ पाएँ। और जो अमीर लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो अथाह पैसा है उनके पास, वो आपको, आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, और आप सोचते हो ये एग्जाम्पल मेरा है, मुझे भी यही करना है। आप उनके एग्जाम्पल पे, उनके सेट किए गए एग्जाम्पल पे चलते हो। जैसे वो हवेली खरीद रहे हैं, वो महंगी शादी, उसमें वो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर कर के शादियाँ कर रहे हैं, तो हमको भी लगता है कि अरे वाह, वो ट्रेंड बनाते हैं। वो ट्रेंड होता नहीं है एक्चुअल में, वो ट्रेंड बनाया जाता है ताकि गरीब जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करे, और सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और गरीब ही उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। अमीरों को आप कम देखोगे, वो मंदिरों में शादी कर लेंगे, वो मंदिरों में करेंगे। बट ये नहीं मैं कह रहा कि बस गैस सिंदूर लगा दिए चले आए, उनका भी एक तरीका है थोड़ा दिखाने का। वो दिखाएंगे, आपको दिखेगा, लेकिन कहाँ से? फोन में दिखेगा आपको, आप वहाँ पे इनवाइट नहीं होते कभी। कहने का मतलब ये है कि अमीर जो होते हैं ना, वो जो बिजनेसमैन होते हैं, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं, और हमको लगता है वो एग्जाम्पल हमारे लिए सेट किया गया है, और हम उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। तो उसके पीछे भागना बंद करो। सबसे पहले अपनी ज़रूरतें देखो। आपके घर में बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं के पीछे मत भागो। स्टार्टिंग में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी लाइफ आप जो है संघर्ष ही करते रहो, पैसे ही बचाते रहो, मैं ये नहीं कह रहा, बट आपको भी पता है, जब आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जब आपके अंदर पावर है, जब आप अपने यंग एज में हो, तब आप कुछ भी कर सकते हो। तब आपके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि आप स्ट्रगल भी झेल सकते हो, और बिना सुख सुविधाओं के भी रह सकते हो।
बट अगर आप वही सुख सुविधा अभी झेलते हो, मतलब अभी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, फिर भी अफोर्ड करने की कोशिश कर रहे हो, ईएमआई ट्रैप में फंस रहे हो, देन आप आगे चल के वही पैसा आपको, जब आपको ज़रूरत होगी तो आपके पास नहीं होगा। लेकिन वही पैसा अगर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ अभी करते हो, तो बाद में आपको हेल्प आएगा, जब आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी, आपको मेडिकल इमरजेंसी आएगी। कितने सारे लोगों को तो मेडिकल इमरजेंसी वर्ड भी नहीं पता होगा। देखो, मेडिकल इमरजेंसी के लिए फंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गरीब वहीं से और गरीब हो जाता है, या आप कह सकते हो कि गरीबी से भी नीचे चला जाता है, गड्ढे में चला जाता है, जिस दिन उसके घर पे एक मेडिकल इमरजेंसी आती है। मैं बिल्कुल भी किसी को नीचा दिखाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं बस आईना दिखाना चाहता हूँ उन लोगों को, या उन तबके के लोगों को जो इस बात को समझते नहीं है। मैं भी उसी में हूँ, और शायद कोशिश कर रहा हूँ निकलने की, और आप भी निकलने की कोशिश करो। ठीक है, मिल देखो, समझो बात को। तो इस तरीके से आप भी थोड़ा अपने जो है थिंकिंग को, थॉट प्रोसेस को बदलो, और आगे बढ़ो, और समाज के बनाए गए इन ट्रैप्स में मत फंसो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सोचते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मिलते रहेंगे, ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।